दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटकर कि बच्चे किस प्रकार पढ़ें ताकि उनको याद हो, समझ में आए और रुचि जागृत हो। बहुत सी बार उनके घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, बेटा पढ़ 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 पढ़, और वो बच्चा बहाने बनाता रहता है और कभी खेलने चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी क्या करता है। तो उसकी इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता है, क्योंकि वह एकाग्र नहीं होता है। कुछ न कुछ मानसिक रूप से असंतुलन के कारण वो अपने पढ़ी हुई चीज़ों को याद नहीं रख पाता है और पढ़ता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, मन इधर उधर चला जाता है, कभी क्या सोचने लग जाता है, किताब लेके बैठता है, नींद आने लग जाती और अनेक तरह की समस्याएं, सपने देखने लग जाता है, आंखें खुली रहती, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसका मन एकाग्र नहीं है। इसलिए हमें स्वयं और दूसरों में जोश पैदा करने के लिए, जोश जगाने के लिए जो हमारी किताब है, बुक है, उसको पढ़ने से पहले एक जो ही हम उसको खोलते हैं उसमें प्रस्तावना लिखा होता है, विषय वस्तु लिखी होती है। आप उसे एक बार देखें। उसको जब आप एक बार मन से देखेंगे तो उस किताब की रूपरेखा, उस बुक में क्या है उसकी रूपरेखा हमको समझ में आ जाएगी। हमारा समय बचे उसके लिए हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए, अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी चाहिए, पढ़ने की क्षमताओं में विकास करना चाहिए। जब भी आप पढ़ें तो रुचि से, मन लगाकर, एकाग्र चित्त से उसको पढ़ें। मन को भटकने नहीं दें, मन इधर उधर नहीं जाए। इसके लिए क्या करें, आप अंगुली से या कोई पेंसिल ले लें, उसकी सहायता से आप उस चीज को पढ़ने का प्रयास करें। जब आप अंगुली या पेंसिल से जब पढ़ेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपका मन एकाग्र रहेगा। और जहां पर भी हमें कोई महत्वपूर्ण बिंदु या कोई विशेष बात नजर आवे तो पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि हमको जब वापस रिपीट करें तो उस चीज पर हमारा ध्यान जाए। हमको नोट्स भी बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से उस विषय या उस विषय वस्तु का सार हमारे सामने आ जाता है, जिसको हम वापस रिवाइज करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। हमारे पास ये किताब 24 घंटे, 7 दिन, 24 घंटे, महीनों, जीवन भर रहती है। तो हमें उस किताब को गुरु बनाना चाहिए। और जब हम किताब को गुरु बनाएंगे तो हम उससे जुड़े रहेंगे। अगर हम एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो हमारा मन स्थिर रहेगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, साहस बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, और कोई भी समस्या होगी उसको दूर करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम सरलता से उसको हल कर सकते हैं। इसलिए कहावत है कि लोगों के पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिल में आग। पढ़ने वाले बच्चों के ये चीज होनी चाहिए, पाँव में चक्कर। पाँव में चक्कर से अभिप्राय ये है, उस मतलब ऐसे घूमने वाला नहीं है। मेरे एक साथी है, मित्र है, वो लोग 2 मिनट कहीं बात करेंगे, फिर कहीं चले जाएंगे, फिर कहीं चले जाएंगे, इधर उधर घूमते रहते। ऐसा नहीं, आलसी नहीं, खोजी। पाँव में चक्कर का मतलब उसमें कुछ न कुछ चीज जानने की, नॉलेज बढ़ाने की, क्षमताओं का विकास करना, खोजी गुण उत्पन्न होने चाहिए। मुंह में शक्कर का अभिप्राय है मीठा। मीठा बोलना का मतलब धोखा देना नहीं है, सिर्फ स्पष्ट बोलना, सही बोलना, चाहे कड़वा बोलना पड़े लेकिन स्पष्ट बोलना। फिर है दिल में आग। हमको हमारे जिंदगी के लक्ष्य या टारगेट है, उसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो हमने ठानी है
उसके लिए हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इसीलिए पढ़ें, खूब पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, ज़्यादा सीखें। ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा आपको जानकारी होगी, आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपना जीवन सफल कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।